आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन मीन्स संज्ञा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 भेद थे उसमें कौन कौन से थे? आप एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए। क्या सब था भेद में? नाउन, प्रोनाउन और तीसरे नंबर पे कौन सा था? एडजेक्टिव। उसके बाद वर्ब, फिर एडवर्ब, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन, फिर उसके बाद कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। वही पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो है, जो भेद है, उसका पहला जो है टाइप्स नाउन, संज्ञा। आज हम लोग उसी को देखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले संज्ञा क्या है, हम इसमें क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम एक दो जो है सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद उसमें देखेंगे क्या हमको ढूंढना है, इसमें क्या हमको सीखना है। जैसे रामू इज ए फार्मर। रामू क्या है? रामू एक किसान है। ऐसे ही दूसरा सेंटेंस है द काउ गिव्स मिल्क। गाय हमें दूध देती है। ऐसे ही एक और सेंटेंस देख लेते हैं, इंडिया इज अ कंट्री। तो ये सभी जो है सेंटेंस में जितने भी हैं वो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही वर्ड हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही जुड़े जितने भी कोई भी सेंटेंस है, जो भी सेंटेंस बनता है, तो कहीं न कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही 8 भेद में से वो वर्ड उसमें जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें देखिए नाउन हम आपको बता देते हैं, ये चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर पता कर पाएंगे कि कौन सा नाउन है। नाउन के जो 5 भेद हैं, नाउन के कितने भेद होते हैं? कौन कौन से होते हैं? बताओ कौन कौन से होते हैं? कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो ये 5 होते हैं। तो ये नाउन में भी हम अलग अलग देखेंगे कि इस सेंटेंस में कौन कौन से नाउन हैं। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि इसमें नाउन कौन कौन से हैं। जैसे यह एक रामू। रामू क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, किसी पर्सन का नाम है। फार्मर किसान, कोई व्यक्ति ही तो किसान होता है। जैसे कौ गाय, कोई जानवर हो गया। मिल्क दूध, कोई मटेरियल हो गया। इंडिया क्या हो गया? प्लेस का नाम है। कंट्री देश। तो ये सभी क्या है? नाउन है। लेकिन इसमें अलग अलग प्रकार के नाउन हैं। सभी जो है नाउन तो है, लेकिन नाउन में कोई जो है प्रॉपर नाउन है, तो कोई कॉमन नाउन है, तो कोई मटेरियल नाउन है। तो ये अलग अलग प्रकार के नाउन हैं। तो ये सभी जो है हम अभी देखेंगे, सीखेंगे। यही अभी हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नाउन का जो है डिफिनेशन देखेंगे। ये जो सभी वाक्य थे, रामू, फार्मर, ये कुछ भी जो है ये सभी क्या है? ऐसे ही हजारों नाम आते हैं दुनिया में। इस प्रकार के क्या हैं? बहुत सारे नाम हैं। ग्रामर की भाषा में हम इसको क्या कहते हैं? ये सभी नाम को नाउन कहते हैं। अब हम इसका जो है डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। नाउन हम किसको कहेंगे? किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाउन उसी को हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। तो हम इसका जो है डिफिनेशन लिख सकते हैं। सबसे छोटा, ए नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इसका मतलब क्या हो गया? ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड का मतलब हो गया संज्ञा क्या है? नाउन क्या है? एक नाम वाला शब्द है, नेमिंग वर्ड है। ये ऐसा वर्ड है जो कहीं न कहीं नाम को दिखाता है। दूसरा लिख सकते हैं
ए नाउन इज, क्या लिख सकते हैं? ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। इसका मतलब क्या हो गया? नाउन जो है संज्ञा, किसी भी चीज, कोई भी वस्तु है, किसी भी प्रकार की वस्तु है, वो सभी नाउन के अंतर्गत आते हैं। एनीथिंग जो भी है सभी किसके अंतर्गत आएंगे? नाउन के अंतर्गत आएंगे। एक तीसरा, ए नाउन इज, एक संज्ञा है क्या? द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस। A noun is the name of person, place, animal, things, place, animal, things, idea। ये सब चीज जो है, ये सभी क्या है? ये सभी चीज जितने भी हैं नाउन के अंतर्गत आते हैं। आइडिया या फीलिंग मतलब कोई भी विचार, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? नाउन के अंतर्गत। तो ये हमको संज्ञा का कितना डिफिनेशन मिल गया? 3 डिफिनेशन। ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, संज्ञा क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग, कोई भी चीज है वो सभी क्या है? नाउन है। तीसरा, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, पर्सन मीन्स आदमी या व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान, एनिमल मीन्स जानवर, आइडिया और या फीलिंग, आइडिया मीन्स क्या होता है? विचार। तो ये सभी क्या हो जाते हैं? नाउन होते हैं। ये सभी जो भी आएगा, किसका किसका नाम? पर्सन मतलब व्यक्ति का नाम, प्लेस मीन्स स्थान के नाम, एनिमल मीन्स जानवर, और कोई भी चीज जो भी है उसके आइडिया या विचार, ये सभी क्या हो जाते हैं? नाउन हो जाते हैं। ये जो हम परिभाषा देख रहे हैं, इससे क्या स्पष्ट होता है कि नाउन एक क्या है? नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि नाउन संज्ञा एक नेमिंग वर्ड है। हम जो भी देखते हैं, हम जो भी जानते हैं, हम जो भी सोचते हैं, या हम कुछ भी अनुभव कर रहे हैं, उन सभी के नाम क्या हैं? उन सभी के नाम क्या हैं? नाउन है। ये सभी नाउन ही है। जिस प्रकार का कोई भी चीज का अगर नाम हम सोच रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। किसी भी प्रकार का हम नाम जो सोचते हैं तो वो क्या हो गया? नाउन हो गया। अब हम काइंड्स ऑफ नाउन देख लेते हैं। वैसे तो इससे पीछे वाले वीडियो में सभी का जो है काइंड्स, टाइप्स हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। काइंड्स ऑफ नाउन, बताइए तो कौन कौन से नाउन होते हैं? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सभी 5 जो है नाउन के प्रकार हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के बाद क्या होता है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका नाम हिंदी में बता सकते हैं क्या सब होता है? प्रॉपर नाउन का क्या हिंदी में नाम है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक
कॉमन नाउन का जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का समूहवाचक संज्ञा। उसका मटेरियल नाउन का द्रव्यवाचक संज्ञा। ये सभी आपको इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, तो ये सब आपको अभी आना चाहिए। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का भाववाचक संज्ञा। बहुत अच्छा। तो ये सभी क्या है, नाउन के प्रकार हैं। इसको हम इसीलिए क्रम वाइज लिखा रहे हैं कि आपके जो भी नोट कर रहे हैं कहीं पे, तो एक बार तो हम पहले देख लिए सबका टाइप्स, तो अब इसको जो फिर से देख रहे हैं तो हमको ये नया नहीं लग रहा है, और हम वही चीज़ को एक बार देख के फिर से दोबारा देख रहे हैं तो क्या होगा, वो स्मरण शक्ति में ठीक से बैठ जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब हमको सब इसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, प्रॉपर नाउन, उसके बाद फिर कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल नाउन, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबको बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो अब हम इसमें सबसे पहले क्या शुरू करेंगे, प्रॉपर नाउन। क्या शुरू करेंगे, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का हिंदी व्यक्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कि किसको कहते हैं। प्रॉपर मीन्स क्या बता रहा है, किसी खास महीने में 30 दिन होते हैं, लेकिन बर्थडे जो होता है किसी बच्चे का, चाहे आप ही का हो रहा है, तो महीने में किसी खास दिन होता है, प्रॉपर उस डे होता है ना, किसी एक डे में होता है प्रॉपर, तो उसी को हम क्या कह देते हैं, प्रॉपर नाउन। जैसे किसी व्यक्ति है या स्थान है या किसी जानवर है या किसी वस्तु के खास नाम को, उसके किस नाम को, खास नाम को, खास मीन्स प्रॉपर, प्रॉपर मीन्स खास, तो उस प्रकार के जो नाम होते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब ही होता है क्या, जानते हैं, प्रॉपर मीन्स तुम समझ गए कि खास होता है, लेकिन आपके किताब में क्या दिया हुआ है, प्रॉपर का मतलब वंस ऑन, क्या दिया हुआ है, वंस ऑन, ऑन, वही हो गया क्या, खास। क्या हो गया, खास। खास। किसी भी चीज में उसका खास जो है उसके जगह पे पहुंचेंगे, तो जैसे कुत्ता है, तो कुत्ता तो क्या है, बहुत सारे कुत्ता है। अब कोई घर में पाल रहा है तो अपने कुत्ता का नाम क्या रख दिया, टॉमी रख दिया, कोई टाइसन रख दिया, अलग अलग प्रकार का नाम रखता है ना। अब वैसे ही कोई खरगोश पाल रहा है, डेविड पाल रहा है, तो उसी में कोई अपने खरगोश का नाम कुछ छोटू रख दिया, कि कोई मोंकू रख दिया, तो अलग अलग प्रकार के नाम रख देते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो नाम रख देते हैं तो वो क्या हो गया, उस सभी खरगोश, सभी रैबिट में से उस रैबिट को खास बना दे रहा है। उसका नाम लेंगे तभी ना। जब हम क्लास में पढ़ रहे होते हैं, बच्चा 25 बच्चे बैठे हुए हैं, तो स्टूडेंट कहेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी बच्चे को कह रहे हैं। हम कहेंगे किसी एक को उसका नाम लेकर के कहेंगे, रोहन, मोहन, सोहन, कुछ कहेंगे, रोहित, तो उस सभी बच्चे में से क्या होगा, कोई एक खास बच्चा हमारे तरफ आएगा। जैसे हम कह दिए अपराजिता, तो अपराजिता मेरे तरफ आएगी। अब हम उसमें से वो सभी जब स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो सभी तो स्टूडेंट हैं, लेकिन उसमें से हम किसी एक का नाम ले रहे हैं, तो क्या हो गया, उसका हम खास नाम ले रहे हैं। समझ गए बात को, तो वो क्या हो जाता है, प्रॉपर नाउन हो जाता है। किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हो गया, खास नाम। क्या हो गया, खास नाम। प्रॉपर का मतलब हो गया खास नाम। वंस ऑन, वो ऑन, ऑन मीन्स क्या हो जाता है, निजी। क्या हो जाता है, ऑन मीन्स निजी, निजी। तो उस प्रकार के नाम को हम क्या कह देते हैं, खास जो होता है, निजी जो होता है, सभी भीड़ में से किसी एक को अगर अलग कर लिया जा रहा है तो उसको क्या कह देते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। इसका डिफिनेशन देख लेते हैं।
बता सकते हैं इसका डेफिनेशन क्या होगा? ए प्रॉपर नाउन। इससे पहले हम जब नाउन को डिफिनेशन डिफाइन कर रहे थे तो यहाँ पे क्या लिखते थे? ए नाउन लिखते थे। अब हम प्रॉपर नाउन को कर रहे हैं तो क्या कहेंगे? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर, क्या है? पार्टिकुलर। पार्टिकुलर मीन्स क्या हो गया? किसी खास, निजी। क्या हो गया? किसी खास, निजी। पार्टिकुलर मीन्स क्या? किसी पार्टिकुलर स्थान पे हमको रुकना है, मतलब उस खास स्थान पे हमको रुकना है। ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, पर्सन, एनिमल, प्लेस और क्या है? थिंग। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर। देखिए यहाँ पे जो है ये सब पार्टिकुलर, ये जो पार्टिकुलर शब्द है इसमें ये यह शो कर रहा है कि ये कोई न कोई खास चीज को इंगित कर रहा है। पार्टिकुलर उस जगह को, उस स्थान को, या उस पार्टिकुलर उस कुत्ता को, या पार्टिकुलर उस बिल्ली को। बहुत सारे कुत्ता है, उसमें से पार्टिकुलर उस कुत्ता को क्या कर रहा है? बता रहा है। तो पार्टिकुलर इसमें क्या है? मेन चीज हो गया। ऑन जो है, ऑन जो बताए, निजी जो बताए, खास जो बताए, वही क्या इसमें कर रहा है? पार्टिकुलर। समझ गए बात को? प्लेस और थिंग, कोई भी चीज है उसका क्या, किस चीज को? खास चीज को। प्लेस मीन्स स्थान ही है तो उसके खास स्थान को। जानवर ही है तो उसमें खास जानवर को। पर्सन कोई व्यक्ति है तो उसके खास किसी व्यक्ति को ये चीज शो कर रहा है। समझ गए बात को? तो ये क्या हो गया? ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अब देखिए इसमें कौन कौन से प्रॉपर नाउन आते हैं। प्रॉपर नाउन कौन कौन से आते हैं? इसमें जो भी चीज आएगा वो सब क्या हो जाएगा? खास। क्या हो जाएगा? खास। पार्टिकुलर, पार्टिकुलर, प्लेस, जो भी चीज आएगा सब पार्टिकुलर में। तो इसमें क्या सब हो सकता है? पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम या पर्सन का नाम हो सकता है ना। इसमें क्या सब हो सकता है? जैसे नाम में रामू, मोहन, सीता, गीता, रोहित, चिंटू, इटीसी। नाम का कोई अंत नहीं है। आपके मन में जितने भी नाम आ जाते हैं सभी क्या हो जाते हैं? ये प्रॉपर नाउन में आ जाता है। क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन में आ जाता है। किसी प्रकार का कोई भी खास क्या है? नाम है तो वो किस में आता है? प्रॉपर नाउन में। चाहे देखिए रामू, मोहन, ये सब क्या है? बॉय का नाम है। तो इसी में अगर हम कह देंगे बॉय तो इसमें क्या हो जाएगा? रामू भी आ जाएगा, मोहन भी आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऐसे ही पर्सन हो गया। फिर प्लेस मीन्स स्थान के खास नाम। कुछ जो है स्थान जैसे हो गया क्या? पटना हो गया, दिल्ली हो गया, कोई भी प्रकार का जगह का नाम है। पटना, दिल्ली, सुपौल, मधेपुरा, किशनपुर, ये सभी क्या हो गया? खास स्थान का नाम हो गया। वन खास स्थान का नाम। पटना कोई खास स्थान है ना, तो वो खास स्थान के नाम को क्या कह रहा है? ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे ही जानवर, खास जानवर। खास जानवर में क्या सब हो जाएगा? जैसे आपको हम क्या सब नाम बताए? जैसे कोई डॉग का नाम रखता है, कुछ कोई भी चीज का टॉम नाम रख दिया, मोती रख दिया, टॉम,
मोती, मूशी। और भी नाम बताइए तो, कोई क्या नाम रख सकता है कोई भी चीज का? एक घोड़ा का नाम है चेतक, सुने नाम चेतक का? हैं? ये महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम है। ये किसका नाम है? महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम है। वो अपना महाराणा प्रताप बहुत बड़ा जो है योद्धा था। वो एक देखते होंगे घोड़ा पे तलवार लेके रहता है, तो वही है महाराणा प्रताप। तो उसके घोड़ा का क्या नाम था? चेतक। चेतक। उसके घोड़ा का नाम क्या था? चेतक। चेतक। उसको चेतक अच्छा लगा नाम, तो वो अपने घोड़ा का नाम चेतक रखा। ऐसे ही कुछ जो है बुक हैं जिसका कि स्पेशल नाम है। बुक, ग्रंथ, नॉवेल, ये सब क्या है? इसके कुछ नाम है। जैसे हो गया आपको क्या? रामायण, महाभारत। और बताइए तो कौन कौन से ऐसे नाम सुने हैं? सुने हैं? कुरान। मुस्लिम का जो है धर्म ग्रंथ का क्या नाम होता है? कुरान। कुरान। कुरान, बाइबल, ये सभी क्या है? ये नॉवेल का नाम है, धर्म ग्रंथ का नाम है। ऐसे ही कुछ खास भाषा भी होते हैं। भाषा मीन्स लैंग्वेज होते हैं ना। भाषा का नाम सुने हैं? कौन कौन सा होता है बताइए तो। भाषा कौन कौन से होते हैं लैंग्वेज? हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश और नेपाली, सही है, नेपाली भी भाषा है। और बंगाली, इस प्रकार के और सभी भाषा बहुत हैं। मराठी हो गया, इंग्लिश हो गया, फ्रेंच हो गया, उर्दू हो गया, ये सभी क्या है? भाषा है, अलग अलग प्रकार की भाषा। ऐसे ही कुछ खास जो है न्यूज़पेपर के नाम आ सकते हैं इसमें। न्यूज़पेपर मीन्स क्या होता है? समाचार पत्र। न्यूज़पेपर का मतलब क्या हो गया? समाचार पत्र। जैसे इसमें कुछ समाचार पत्र हैं, इंडियन टुडे, इंडिया टुडे हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, दी टाइम्स ऑफ इंडिया, जैसे हो गया दैनिक जागरण। और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर जो भी हैं, वो खास न्यूज़पेपर बनाता है उसको, तो वो क्या हो गए? ये सभी आ जाते हैं इसमें। इंडिया टुडे, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, नाम सुने हैं हिंदुस्तान टाइम्स का? तो ये सभी किस में आ जाते हैं? ये खास न्यूज़पेपर में आ जाते हैं। उसके बाद कुछ खास प्रकार के पर्व त्योहार भी मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, ये सभी क्या हैं? अलग अलग प्रकार के त्योहार। इसमें क्या सब हो जाएगा? होली, दिवाली, ईद, बैसाखी, etc। समझ गए? इसमें खास प्रकार के क्या आ गए? त्योहार के नाम। ऐसे ही कुछ खास प्रकार के दिन और महीना के भी नाम आते हैं। डेज एंड मंथ्स, दिन और महीना। जैसे दिन का नाम बता सकते हैं? कौन कौन से दिन होते हैं? दिन में संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सभी क्या है? खास प्रकार के दिन हैं। ऐसे ही मंथ में जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये सभी क्या है? खास प्रकार के महीना हो गए। खास प्रकार के दिन और खास प्रकार के महीना हो गए। और इसमें क्या आ सकते हैं? खास प्रकार के स्मारक या भवन।
क्या होते हैं? खास प्रकार के स्मारक या भवन। जैसे स्मारक में क्या हो गया, जैसे लाल किला हो गया, खास प्रकार का स्मारक है ना, तो वो क्या हो जाता है, उसको अलग बना देता है। स्मारक का क्या होता है? मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स मीन्स क्या होता है? स्मारक या भवन। कुछ खास प्रकार के मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक भी इसमें आ जाते हैं, जैसे द ताजमहल, द रेड फोर्ट। ताजमहल कहाँ पे बता सकते हैं? ताजमहल कहाँ पे है? रेड फोर्ट कहाँ पे है? गोलगढ़ कहाँ पे? गोलगढ़ पटना। वैसे ही ये जंतर मंतर कहाँ पे? ये तीनों का नाम पता करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या है। कौन कौन से बता पूछे? ताजमहल, रेड फोर्ट, लाल किला और जंतर मंतर, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ये कहाँ पर उपस्थित हैं? ये क्या है? स्मारक है, बहुत पुराने समय में बनाया गया था। ऐसे ही कुछ प्रकार अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं? नदी, झील और महासागर भी इसमें आते हैं। नदी मीन्स रिवर, झील और महासागर, ये सभी इसमें आ जाएंगे। क्या? नदी, झील, झील क्या होता है? लेक। महासागर मीन्स, महासागर क्या होता है इंग्लिश? ओशियन। ओशियन मीन्स क्या होता है? महासागर। तो इसमें क्या सब आ जाएगा? गंगा नदी है ना, तो रिवर में आ जाएगा गंगा। यमुना, यमुना भी है नदी। ये कहाँ पे बहती है? ये भी आप खोज सकते हैं। ये गंगा कहाँ से कहाँ बहती है, यमुना कहाँ से कहाँ बहती है। एक लेक है चिल्का, और इंडियन ओशियन। ओशियन में इंडियन, इंडियन ओशियन का नाम सुने हैं? रिवर, लेक और क्या बताए? महासागर मतलब ओशियन। रिवर में क्या सब आ जाएगा? द गंगा, यमुना। लेक में, झील में क्या बताए? कौन सा झील है? झील का नाम बता सकते हैं? हैं? चिल्का लेक। क्या है? चिल्का लेक। एक लेक का नाम है चिल्का लेक। और उसके बाद ओशियन। ओशियन में क्या हो जाएगा? इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन। कितने ओशियन हैं पता है? ओशियन कितने हैं? कितने ओशियन हैं पूरे विश्व में? महासागर। कंटिनेंट कितने हैं? 7 कंटिनेंट है। ये सब चीज पता होना चाहिए। ये रिवर, लेक और क्या हो गया? ओशियन। ये सभी क्या है? प्रॉपर नाउन। ये सभी क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। इसमें देखिए कितने प्रॉपर नाउन हैं। ये सभी अलग अलग प्रकार के खास जो है पर्सन, खास प्लेस, खास एनिमल, खास बुक, लैंग्वेज, न्यूज़पेपर, फेस्टिवल्स, डेज एंड मंथ्स, मॉन्यूमेंट्स, रिवर, लेक और ओशियंस, ये सभी आ गए। अब ऐसे ही कुछ अलग अलग प्रकार के बहुत सारी चीज़ हैं जो कि खास होते हैं। जैसे पहाड़ हो गए, चोटी हो गए, पठार हो गए, ये सभी क्या है? खास। उसका जो पहाड़ बहुत है लेकिन उसमें कोई खास, जैसे माउंट एवरेस्ट, क्या है? माउंट एवरेस्ट नाम है। तो ये किसी एक प्रकार का पहाड़ का नाम है। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। किसी भी पहाड़ का तो कुछ नाम नहीं होता है, माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ का नाम है, तो वो उसको खास बना देता है। तो वो हो गया माउंट एवरेस्ट। ऐसे ही हिमालयाज, हिमालय है ना, हिमालय की चोटी। ऐसे ही आपको कैलाश जो है पर्वत है, कैलाश पर्वत का नाम सुने होंगे। ऐसे ही प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, तिब्बत का जो है पठार है, तो वो इसको क्या बना देता है? खास बना देता है। तो ये हो गया पहाड़, माउंटेन, चोटी, पठार, प्लेट्यू, ये सभी अलग अलग प्रकार से इसके खास चीज को दर्शाता है। ऐसे ही कुछ है आकाशीय पिंड है, कुछ दिशा है, खास दिशा होता है ना, दिशा किसको कहते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये एक खास प्रकार का दिशा का नाम है ना, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ऐसे ही अर्थ हो गया, आकाशीय पिंड में अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, तो ये सभी क्या हो गया? आकाशीय पिंड हो गया। तो ये इस प्रकार ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन
समाप्त हो गया। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन समाप्त। प्रॉपर नाउन समाप्त हो गया। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद क्या पढ़ेंगे? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ऐसे ही हमको 5 जो है नाउन का भेद है वो क्या करना है? लिखना है, समझाना है और आपको याद करना है। आप इसका फेयर करते जाएंगे। फिर इस पे जो है एक्सरसाइज प्रश्न भी दिया हुआ है, उसमें से आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बताइए, क्या कहते हैं कॉमन नाउन को? जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। ये क्या हो गया? नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध नहीं होता। इसमें किसी खास का बोध नहीं होता। खास का अगर बोध होगा तो वो किस में चले जाएगा? प्रॉपर नाउन। किस में चले जाएगा? प्रॉपर नाउन। खास का अगर बोध करना होता तो वो किस में चले जाता? प्रॉपर नाउन। तो इसमें खास नहीं होगा। कॉमन मीन्स क्या करा है? जाति, पूरा उस जाति का बोध करवाएगा। पूरे जाति या कोई श्रेणी है उसका बोध करवाता है। उसको क्या कहते हैं हम? उसको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। उसको क्या कहते हैं? कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में देखिए और कॉमन नाउन में क्या अंतर होता है? प्रॉपर नाउन किसी खास विशेष चीज को बता रहा था और कॉमन नाउन उसके समूह को बताएगा। जैसे हम बता रहे थे क्या? रामू, मोहन, सोहन। तो ये सब क्या था? किसका नाम था? ये लड़का का नाम था। किसका नाम था? लड़का का नाम। तो ये सभी जो है रामू, मोहन, सोहन, ये सब क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और अगर हम बॉय कह देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बॉय। कॉमन नाउन। क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। तो ये प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को समझ रहे हैं ना? दोनों में क्या अंतर है? वो किसी खास को बता रहा है और ये उसके समूह को बता रहा है, उसके श्रेणी को पूरा को बता रहा है। तो इसका देखिए डेफिनेशन क्या होता है, इसको लिखिए पहले। तो सबसे पहले हम क्या शुरू करते हैं? ए कॉमन नाउन। अगर हम नाउन को बता रहे थे तो उस समय में क्या नाउन से शुरू करते थे? ए कॉमन नाउन इज अ नेम। ए कॉमन नाउन इज ए नेम। ये क्या है? कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा क्या है? एक नाम है, गिवन कॉमनली टू एवरी, दिया जाता है क्या? गिवन कॉमनली टू एवरी। एवरी मीन्स क्या हो गया? एवरी मीन्स क्या होता है? एवरी मीन्स प्रत्येक। कॉमनली मीन्स, कॉमन मीन्स साधारण। क्या होता है कॉमन मीन्स? साधारण। साधारण। कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, एवरी पर्सन, एनिमल। इसमें देखिए सब जगह क्या होता है? कोई न कोई नाम ही है। किसका? तो पर्सन का, एनिमल का, प्लेस का और थिंग का। कोई थिंग मीन्स कोई भी चीज। प्लेस मीन्स स्थान और थिंग, थिंग मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज। एनीथिंग मीन्स हो गया तो कोई भी चीज। थिंग, थिंग मीन्स चीज हो गया। थिंग मीन्स क्या हो जाता है? चीज हो जाता है। ऑफ द सेम क्लास, ऑफ द सेम क्लास और काइंड। क्या कर रहा है इसका मतलब? एक कॉमन नाउन मतलब जातिवाचक संज्ञा इज अ नेम। क्या है? एक नाम है। ये देता है क्या है? गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एवरी प्रत्येक पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, ऑफ द सेम क्लास और काइंड। सेम क्लास मीन्स उसी प्रकार का जो है मुख्यतः उस क्लास में जितना भी चीज आ जाता है तो वो हो गया। तो इसमें खास चीज का नहीं नाम है, इसमें सामान्य नाम होगा। क्या? जनरल। इसमें क्या हो जाएगा? वहां पे क्या था? खास था और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सामान्य यानी जनरल। क्या हो जाएगा? जैसे किराना दुकान में क्या होता है? जनरल स्टोर कहते हैं उसको। यस सर। क्या है? क्योंकि उसमें
जनरल सभी समान मौजूद होते हैं। क्या होता है? सभी समान। मौजूद। उसमें ये नहीं है कि क्या, जैसे स्टेशनरी है तो उसमें किताब कॉपी मौजूद होगा, लेकिन जनरल स्टोर है उसमें सब कुछ मिल जाता है। कॉपी भी मिल जाता है, कलम भी मिल जाता है, पेंसिल भी मिल गया, चावल दाल भी मिल जाता है, बिस्किट भी मिल जाता है। तो वो जनरल है, मतलब सब कुछ उसमें मिल सकता है। तो अब इसमें क्या क्या जनरल में आ जाएगा? जनरल नेम में क्या सब आ सकता है? व्यक्ति के नाम आ सकते हैं, संबंधी के नाम आ सकते हैं। जनरल में व्यक्ति यानी पर्सन के नाम आ सकते हैं, संबंधी यानी इसमें रिलेशन, रिलेटिव्स के नाम आ सकते हैं, संबंधी रिलेटिव्स के नाम आ सकते हैं, और कुछ पशु पक्षी कीट के भी नाम आ सकते हैं। कुत्ता बिल्ली जो बता रहे थे, क्या था वो? जानवर ही था। पशु, एनिमल और बर्ड्स, ये सभी के नाम आ सकते हैं। तो व्यक्ति में, पर्सन में जैसे क्या हो गया, वहाँ पे हम लड़का का नाम लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? बॉय। यहाँ पे क्या लिखेंगे? गर्ल। यहाँ पे क्या लिखेंगे? मेन, वोमेन। मेन मीन्स पुरुष और वोमेन मीन्स महिला। और इसमें क्या सब लिख सकते हैं? जैसे टीचर, स्टूडेंट, प्लेस और थिंग। टीचर, स्टूडेंट, etc। इस प्रकार हम ये सभी चीज लिख सकते हैं। जैसे पुलिस लिख सकते हैं, थीफ मीन्स चोर भी लिख सकते हैं। ऐसे ही संबंधी में क्या सब आ सकते हैं? मदर, फादर, क्या सब आ सकता है? मदर, फादर और ब्रदर, सिस्टर, सिस्टर, और क्या सब आ सकता है? नेफ्यू मीन्स क्या होता है? नेफ्यू, नीस है, भतीजा, भतीजी, कजन, ये सभी आ सकते हैं। ऐसे ही पशु पक्षी या कीट के नाम में क्या सब आ सकता है? कौ आ सकता है ना, कैट, डॉग, रैट, रेबिट, मंकी, ये सभी आ सकते हैं पशु पक्षी के नाम में। आ सकते हैं कि नहीं? तो देखिए दोनों में क्या अंतर था? प्रॉपर नाउन में और किसमें? कॉमन नाउन में। प्रॉपर नाउन में किसको कहते हैं? प्रॉपर नाउन में किसी चीज के खास नाम को दर्शाया जा रहा था, और इसमें क्या दर्शाया जा रहा है? प्रॉपर नाउन में कोई खास जो है व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम, उठिए उठिए उठ के बैठिए, उसको दिखाया जा रहा था। प्रॉपर नाउन में खास और कॉमन नाउन में उसके समूह को दर्शाया जा रहा है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में अंतर बता सकते हैं? क्या अंतर है दोनों में? बताइए। प्रॉपर नाउन में क्या बताया जा रहा था? प्रॉपर नाउन नेमिंग वर्ड है। प्रॉपर नाउन नहीं, नाउन ही क्या है? नेमिंग वर्ड है। अब और इसमें ये क्या है? प्रॉपर नाउन में पार्टिकुलर, क्या है? पार्टिकुलर, मतलब प्रॉपर नाउन में खास। क्या प्रॉपर नाउन में क्या बता रहा है? खास चीज के नाम। खास चीज के नाम को। तो हो गया, किस में चल जाएगा? प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन में जनरल। कॉमन नाउन में जनरल, तो वो उसमें आ जाता है। इसमें और देखिए क्या सब हो गया? जनरली व्यक्ति के नाम, संबंधी के नाम, पशु पक्षी के नाम, और उसके बाद स्थान के नाम आ जाएंगे। स्थान मीन्स प्लेस के नाम आ जाएंगे, और उसके बाद फल फूल,
और उसके बाद कुछ प्रकार के चीज जो है, वस्तु जो है, उसके भी नाम आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। आएंगे। कुछ ऐसे भी होंगे कि शारीरिक वस्तु जो है उसका भी नाम आ सकता है। कुछ अलग अलग प्रकार की चीज या वस्तु जैसे पेन, पेंसिल हो गया, ये सब भी नाम आ सकता है। फल फूल में क्या सब हम लिख सकते हैं? फल फूल में स्थान में लिखिए। क्या स्थान में हम क्या बता सकते हैं? स्थान में बताइए। पहले हम उसमें खास अगर बताते हैं तो कोई विलेज का नाम बताते हैं, जैसे अबुआर हो गया, मलार हो गया, बैरिया हो गया, तो ये सभी खास हम विलेज के नाम को बता रहे हैं तो वो किस में चले जाएगा? प्रॉपर नाउन में। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं विलेज, गांव, टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सभी किस में आ जाएंगे? प्लेस में आ जाएंगे। अगर हम डिस्ट्रिक्ट बता रहे हैं तो ये किसी में चले जाएगा? कॉमन नाउन में। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दिए, जैसे सुपौल बता दिए, सहरसा, मधेपुरा बता दिए, तो वो हम उस डिस्ट्रिक्ट का खास जो डिस्ट्रिक्ट को बता रहे हैं उसका नाम कह दे रहे हैं, तो वो किस में चले जाएगा? प्रॉपर नाउन में। और डिस्ट्रिक्ट बता दिए तो किस में चले जाएगा? कॉमन नाउन में। ऐसे ही स्टेट का नाम हम कह दिए बिहार, झारखंड, तो वो किस में चले जाएगा? प्रॉपर नाउन में। और अगर हम कह दिए स्टेट तो किस में चले जाएगा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में। ऐसे ही हम कह दिए स्टूडेंट, स्टूडेंट किस में चले जाएगा? कॉमन नाउन में। लेकिन उस स्टूडेंट का अगर हम खास नाम कहेंगे तब वो प्रॉपर नाउन में जाएगा। अगर हम उसका प्रॉपर नाम कह देंगे, उस स्टूडेंट का प्रॉपर नाम कह देंगे तो क्या चले जाएगा? किसमें? प्रॉपर नाउन में। और अगर हम उसमें उसके समूह को बता रहे हैं, स्टूडेंट हम कह रहे हैं तो समूह को बता रहे हैं, तो समूह को बता रहे हैं तो वो किस में चले जाएगा? कॉमन नाउन में चले जाएगा। समझ गए? अब ऐसे ही फल फूल, फल फूल के नाम जैसे हैं, क्या हो गया? मैंगो, ऑरेंज, लोटस, ये सभी नाम हो जाएंगे। मैंगो, ऑरेंज, लोटस। अब हम इसमें तो मैंगो का नाम नहीं ना रख सकते हैं। मैंगो का, आम का, जैसे आम हो गया, आम क्या हो गया? कॉमन नाउन। अब हम इस आम में जैसे बता दिए क्या, इसका वेराइटी बता दिए, जैसे क्या सब होता है? मालदा, आम का नाम है, नाम सुने हैं आम का? ये हो गया मालदा। ऐसे ही बम्बई, आम का ही नाम है। ऐसे ही गुलाब खास, ये सब क्या है? आम का नाम है ना। तो ये अगर हम खास नाम बता रहे हैं तो ये किस में चले जाएगा? प्रॉपर नाउन में। किस में चले जाएगा? किस में चले जाएगा? प्रॉपर नाउन में। और अगर हम इसके समूह को बता दिए किस चीज से, आम, तो ये किस में चले जाएगा? कॉमन नाउन में। ऐसे ही देखिए, जैसे हम इसमें हम लिख देते हैं क्या? फिश, मछली, तो पूरा मछली सब आ जाएगा इसमें, तो ये किस में चले जाएगा? कॉमन नाउन में। और अगर हम इसमें नाम इसका बता दिए मछली का, जैसे होता है रोहू, नाम सुने हैं? कतला, मांगूर, तो ये किस में चले जाएगा? ये किस में चले जाएगा? ये चले जाएगा प्रॉपर नाउन में। क्या कि मछली के हम नाम को बताते रहे। अगर हम पूरा समूह में से सिर्फ मछली कह दिए तो वो किस में चले जाएगा? कॉमन नाउन। तो ये समझ गए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन समझ गए। यही आपको जो है आपके बुक में नोट में बताया गया है, दोनों में क्या अंतर है। जैसे अब आपसे हम पूछते हैं, आप बताइए। जैसे हम बोले क्या? सीमा, तो ये कौन सा नाउन होगा? सीमा कौन सा नाउन है? सीमा नाम है ना लड़की का? प्रॉपर नाउन। हाँ, जैसे बता दिए गीता, प्रॉपर नाउन। जैसे हम कह दिए रोहन, प्रॉपर नाउन। जैसे हम कह दिए बॉय, प्रॉपर नाउन। बॉय प्रॉपर नाउन आ जाएगा। बॉय प्रॉपर नाउन क्या होगा? बॉय क्या है? कॉमन नाउन। और बॉय में हम बहुत सारे नाम में बताते हैं, रोहन, मोहन और रौनक। तो बॉय क्या हो गया?
बुआ क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। और ये क्या हो जाएगा? प्रोपर नाउन। प्रॉपर नाउन। ऐसे ही गर्ल, गर्ल क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। और गर्ल में हम नाम जैसे कह दिए सीमा, गीता, रीता, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। प्रोपर नाउन। और गर्ल कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ऐसे ही मनोज क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रोपर नाउन का है, किसी खास लड़का का नाम है। और जो है बॉय कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ऐसे ही पटना प्रॉपर नाउन। का है, खास सिटी का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपर नाउन। प्रॉपर। और अगर हम कह दिए सिटी तो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ऐसे ही हम बिहार कह दिए तो, प्रॉपर नाउन। और स्टेट कह दिए तो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। मोती कह दिए तो प्रॉपर नाउन। का है, मोती लड़का का भी नाम हो सकता है, लड़की का भी नाम हो सकता है, कुत्ता का भी नाम हो सकता है, किसी खास ही चीज का नाम होगा। अगर हम कह दिए वही डॉग तब कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। ऐसे ही इंडिया प्रॉपर नाउन। और कंट्री कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। बांग्लादेश प्रॉपर नाउन। का है, बांग्लादेश देश का नाम है ना, देश का नाम। नेपाल प्रॉपर नाउन। का है, क्योंकि किसी स्थान का नाम है। किसी स्थान का नाम है। बहुत अच्छा। यमुना यमुना प्रॉपर नाउन। का है, क्योंकि वो किसी खास नदी का नाम है। खास नदी का नाम है, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और अगर रिवर कह दिए तो कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। तो प्रोपर नाउन और कॉमन नाउन समझ गए। अब हम अगले वीडियो में फिर अब जब बनेगा तब उसमें कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, लंबा हो ही गया होगा, तो इसीलिए अभी हम इसको यहीं पे ब्रेक कर रहे हैं और आगे कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया जाएगा।